हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक पर। दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 के हम 5 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन से। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इससे पहले वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है कि इस वीडियो से मुझे कुछ सीख मिला या आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई 4 बिंदु दिया है और आपको इस सवाल को सॉल्व करना है और बताना है कि जो चतुर्भुज बनेगा वो कैसा चतुर्भुज बनेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के बेसिक के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से यानी बहुत अच्छे से चर्चा किया था कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, इसके लिए हमने क्या क्या कंडीशन बताया था, कितने प्रकार के चतुर्भुज बताया था, मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा बेसिक का पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देख लें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कितना बिंदु है? 4 बिंदु है। तो पहले हमको ये बात किसका कर रहा है? चतुर्भुज को। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेनी है। क्या कर लेनी है? चतुर्भुज ड्रॉ कर लेना है। हमने ऐसा चतुर्भुज बना लिया। इसको हमने बोला ए, इसको हमने बोला बी, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। हमने मान लिया कि ए का निर्देशांक क्या है? -1, -2 है। दूसरे का 1, 0 है। तीसरे का -1, 2 है। चौथे का है -3, ये चारों बिंदु हमने एक वर्ग बनाया और उस वर्ग पे सभी बिंदुओं पे पुट कर दिया। अब इसका ये जो बी से हमने डी को मिला दिया, ये क्या है? ये है चतुर्भुज का क्या है? विकर्ण। क्या है? ये चतुर्भुज का विकर्ण है और हमने सी से ए को मिला दिया। क्या है? विकर्ण। हमने क्या बताया था? चतुर्भुज के बारे में कभी भी बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक चतुर्भुज बनाते हैं, उसके चारों बिंदुओं को इसके चारों कोनों पर रख देते हैं शीर्ष पे। उसके लिए अब क्या करना है हमको सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि चतुर्भुज के चारों भुजाओं की हमको दूरी निकालनी है, क्योंकि लंबाई निकाल लेनी है कि कौन कितना लंबा है और कौन कितना बड़ा है। ठीक है ना? तो यानी कि हमको ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है, सी और डी के बीच की दूरी निकालनी है, डी और ए के बीच की दूरी निकालनी है। इसके बाद आता है विकर्ण की। तो विकर्ण हमारा कौन सा? ए से सी के बीच की दूरी, बी से डी के बीच की दूरी। यानी ये 6 चीज को हमको फाइंड आउट करनी है वैल्यू। चलो फटाफट कर लेते हैं। जैसे हम पहले स्टार्ट करते कहाँ से? ए और बी। तो पहले हम ड्रॉ करते ए से बी के बीच की दूरी। तो जैसा जैसा हम बताएं, हम सभी में एक ही रूल फॉलो करेंगे, एक ही तरीका अपनाएंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं इस चैप्टर के सभी सवाल को हम एक तरीके से करना सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इस वाले सवाल को हम ऐसे करेंगे, उस सवाल को ऐसे करेंगे, नहीं। हम इस चैप्टर के सभी सवाल को एक ही फॉर्मूले से और एक ही तरीके से करेंगे। चलिए पहले तो हम निकालेंगे ए और बी के बीच की दूरी। चलिए सबसे पहले हम ए और बी को बना लेते हैं। यहाँ पर हमने बना लिया, ये ए है, ये हमारा क्या हो गया? ये बी हो गया। उसके बाद ए का निशान यहाँ रख देंगे। क्या है? -1, -2। ये क्या है? 1, 0 है। इस को बिंदु को हमने क्या माना? x1। इस बिंदु को हमने क्या माना? y1। इसको मैंने क्या माना? x2, y2। हमने बिंदु लिख लिया ए और बी। हमने ए बी एक लाइन खींच ली, ए बी का हम निशान किए हैं, बी का निशान किए हैं, और इसको हमने क्या माना? एक वाले को हमने x1, y1 मान लिया, एक और बी को हमने क्या माना? x2, y2। हमने इसलिए इसको माना कि जिससे हमको वैल्यू पुट करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलो हम डिस्टेंस का फार्मूला हमको पता है, दूरी निकालते हैं। d बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का हो जाता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? हमारा डिस्टेंस किसके बीच की निकालना है? ए बी के बीच की निकालना है, इसलिए हम डी के जब क्या ले लेंगे? ए बी, क्योंकि हमको ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। इसमें वैल्यू पुट कर देता फटाफट। तो x2 की वैल्यू क्या देखिए, देखो दे रखी है यहाँ पे 1, मैंने 1 लिख दिया। माइनस है तो मैंने माइनस लगाया। और x1 की वैल्यू क्या दे रखी है? -1, तब लिख देंगे यहाँ -1। इसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाया। y2 की वैल्यू तो क्या दे रखी है? 0, मैंने 0 लिख दिया। माइनस लगाया। और y1 की वैल्यू क्या दे? -2 दे रखी है, मैंने -2 लगा दिया। इसका स्क्वायर कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस, यानी 1 + 1 का स्क्वायर। यहां देखो माइनस प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस। मैंने बता चुका हूं कि जब दो माइनस का आपस में उड़ा होता है तो साइन किसका बदल जाता है, प्लस का हो जाता है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर 2 2 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। पहले हम बता चुके हैं कि 2 का स्क्वायर का मतलब 2 × 2 अर्थात 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4, इसको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा अंडर रूट का क्या आ गया हमारा, √8 आ गया। हमारा ए बी की माप क्या आ गई, √8। अब हम निकाल लेते हैं क्या, ए बी हो गया हमारा। अब हम निकालेंगे क्या, बी सी। हमने इस बिंदु को क्या माना, 1, 0, सी की निशान क्या है -1, 2। इसको हमने माना x1, y1, इसको हमने क्या माना y2 x2 y2। ओके। अब यहाँ पे d का फार्मूला क्या होता है, d बराबर होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू फटाफट यहाँ रखते हैं। अब देखो d हमारा किसके बीच निकल, b से c के बीच की दूरी निकालना है, इसलिए हमारा d की जगह क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। तो bc बराबर हो जाएगा हमारा √x2 का वैल्यू क्या -1, मैंने -1 रख दिया, माइनस का साइन मैंने माइनस लगा दिया, x1 का मान क्या दिया है 1, तो मैंने 1 रख दिया, इसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर। अब इधर देखिए y2 का मान क्या दिया 2, मैंने 2 लिखा, माइनस का साइन है मैंने माइनस लगाया, y1 क्या है 0, मैंने 0 लगा दिया। अब देखिए -1 माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन किसका होता है माइनस का, तो -1 और -1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या 2 में से 0 का 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, जब माइनस का पावर इवन नंबर हो तो हमारा साइन किस में बदल जाता है, प्लस में हो जाता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर मतलब 4। इसको ऐड कर लेंगे, क्या होगा √8 आ जाएगा। हमारा किसका मान निकल गया, ए बी का मान निकल गया और हमारा बी सी का भी मान आ गया। अब हम बात करते हैं ए बी बी सी। अब बात करें सी डी की, सी से डी के बीच की दूरी निकालेंगे हम, सी से डी लिख लिया हमने। सी का निशान क्या है हमारा -1, 2 और डी का निशान क्या है -3, 0। इसको हमने क्या माना, इसको हमने माना x1, y1, इसको क्या माना हमने x2। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसके नीचे ही कर निकालते चलना है। जैसे हमने यहाँ से ए बी निकाला, हमारे में जगह नहीं था तो हमने यहाँ पे कर लिया। आपके कॉपी में कैसा करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। ए बी के बाद जस्ट इसके नीचे लिखेंगे क्या, बी सी। सबको ऐसे करना है, जिससे क्या हो कि हमारे सभी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब टीचर कॉपी चेक करेगा तो कहेगा लड़का बहुत अच्छा किया है, इसको पूरा फुल मार्क्स मिलना चाहिए। और आपको हर काम स्टेप बाय स्टेप करना है, बराबर के नीचे बराबर। मैथ के स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कभी भी बराबर के नीचे बराबर नहीं लगाते, जल्दी 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 में क्या होता है कि वैल्यू लिखते चले जाते हैं। समझ में आया। इसलिए आपको सबसे बड़ी चीज़ ध्यान क्या रखना है कि आपको हर सवाल को स्टेप बाय स्टेप करना है और इक्वल का साइन हमेशा लगाना, मत भूलना। समझ में आया ना। चलिए अब निकालते हैं डी। डी का फार्मूला पता है आपको क्या होता है, अंडर रूट का होता है x2 - x1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं। अब देखो हमको डिस्टेंस किसके बीच निकालनी है, हमको डिस्टेंस तो निकालना है सी से डी के बीच। तो बिंदु क्या हो जाएगा, डी के जब क्या हो जाएगा सी डी, क्या हो जाएगा सी डी। सी से डी के बीच में सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये सी डी बराबर, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, x2 का मान क्या दिया है -3, मैंने -3 रख दिया, माइनस का साइन है मैंने माइनस का साइन लगाया, और c क्या है यानी x1 क्या है हमारा, यहाँ पर देखो x1 क्या दिया है -1, तो मैंने -1 रख दिया का होल स्क्वायर कर दिया मैं। y2 देखो क्या दे 0, मैंने 0 लिखा, माइनस का साइन माइनस का साइन लगा दिया, y1 क्या दिया 2 लिखा, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। इसके बाद देखो -3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मैंने प्लस लिखा स्क्वायर प्लस 2 में से 0 तो -2 बचेगा, -2 + 1 यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, सॉरी 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, मैंने 2 लिखा।
साइन इसमें कौन सा नंबर बड़ा, 3 बड़ा, इसलिए इसका साइन क्या लग जाएगा, इसके आगे लग जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने क्या बताया था कि माइनस की पावर इवन हो तो हमारा प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर भी इवन है और यहाँ पर भी इवन है, इसका मतलब इस वाले साइन का भी प्लस हो जाएगा, इस वाले साइन का भी प्लस हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर पता है वो 4 होता है, तो 4 + 4 इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू आपका आ गया, यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ, इक्वल टू आ गया आपका 8। क्या आ गया 8, यानी कि सी डी की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे नहीं लिख कर मैं जगह था, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हमको क्या निकालना है, सी डी हो गया, अब हमको निकालना है डी ए। हम क्या निकालते हैं, डी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने लिखा डी से ए के बीच की दूरी, डी से के बीच की दूरी निकाल लिए। मैंने डी को क्या माना, डी बिंदु हमारा क्या है -3,0, मैंने -3,0 लिखा। ए की वैल्यू क्या दे रहे, बिंदु क्या दे रखा है -1, -2, -1, -2। इसको मैंने क्या माना, इसको मैंने माना x1, y1 माना, इसको मैंने क्या माना x2, y2। अब हमको दूरी का फार्मूला पता ही है क्या होता है, d = होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू फटाफट पुट करते हैं, d डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस किसके किसके बीच निकालने हैं, d से और a के बीच की दूरी, इसलिए d की जब क्या हो जाएगा dA, तो dA बराबर हो जाएगा हमारा x2 का मान क्या दिया -1, मैं -1 रख दिया यहाँ पर, माइनस साइन मैंने माइनस का साइन लगा दिया। x1 का मान क्या दे रखा है -3, तो लिख देंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या दे रखा है, y2 का मान दिया -2, तो मैं रखूंगा यहाँ -2। अब माइनस लगा दिया और y1 का मान दिया 0, मैंने 0 रख दिया यहाँ पर, इसका स्क्वायर कर दिया। -1 माइनस का माइनस, जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यानी प्लस का 3 हो जाएगा स्क्वायर प्लस -2 और 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 4 + का 4 बराबर क्या हो जाएगा √8। हमने क्या देखा, हमने ए से बी के बीच की दूरी निकाला तब भी हमको √8 मिला, बी से सी के बीच की दूरी निकाला तब भी मुझे √8a मिला, और सी से डी के बीच की दूरी निकाला तब भी मुझे √a मिला, और डी से ए के बीच की दूरी निकाला तब भी मुझे क्या मिला √8। समझ में आ गया ना, यानी चारों भुजा यहाँ पर बराबर नजर आ रहा है। तो ये हो गया, ये तो हो गया भुजा। अब हम बात कर लेते हैं विकर्ण। विकर्ण की अगर हम बात करें तो इसको, इसमें जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसा किया, आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। तो मैं विकर्ण की बात करता हूँ, विकर्ण हम इधर देख लेंगे, जगह नहीं है यहाँ पे, तो विकर्ण के लिए हम क्या करें, यहाँ देख लेते हैं। विकर्ण पहले हम लेते हैं ए से सी के बीच की दूरी, ए से सी, इसका निशान क्या है, ए से सी क्या -1, -2, इसका क्या है सी का क्या है -1, 2 है। हम फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। इसको मैंने रखा x1, इसको मैंने माना y1, इसको x2, y2 माना। d का फार्मूला क्या होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 का मान क्या दे रखा है, x2 का मान क्या दे रखा है यहाँ पे -1, और x1 का मान क्या दे रखा है -1, फिर मैंने माइनस लगाया -1 लिख दिया मैंने, स्क्वायर हो गया प्लस y2 का मान क्या दे रखा है 2 लिखा, माइनस y1 का मान क्या दे -1। फटाफट वैल्यू लिखते हैं, पुट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -1 प्लस का 1 स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, इसका मान हो गया 0, क्योंकि 1 में से 1 0 हो जाएगा, 2 × 4 4 का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा
डी बराबर हो जाएगा रूट का 16, डी बराबर क्या है रूट का 16, अर्थात हमारा ये हो जाएगा हमारा ए सी, डी यानी ए सी बराबर क्या आ गया हमारा रूट 16। हमारा एक विकर्ण क्या आ गया रूट 16 आ गया, ठीक है ना। अब हम दूसरा विकर्ण निकालते हैं। दूसरा विकर्ण के लिए कोई हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए अब एक विकर्ण AC का मान निकल गया, AC के बराबर क्या आ गया रूट 16। अब हमारा विकर्ण क्या रह गया एक BD, जगह नहीं है बट हम कर रहे हैं, बस आप लोग को ध्यान से देखना है। मैंने यहाँ पर लिखवा दिया पहली भुजा, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पहला विकर्ण है, दूसरा विकर्ण निकालने जा रहा हूँ। तो आपने अगर वीडियो अच्छे से देखा तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा मेरा वीडियो। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं जैसे करा रहा हूँ आप बस ध्यान से देखते जाओ, करते जाओ, ठीक है ना। और आप नोट्स बना लो, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम दूसरा विकर्ण क्या है हमारा BD, तो हमने एक लाइन खींचा B और D, ठीक है। इसका निशांक क्या है, B की निशांक है 1,0 और D का निशांक है -3,0। इसको हमने क्या माना x1, y1, इसको क्या माना x2, y2। D का फार्मूला पता है आप लोग को, D बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट का x2 - x1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब D मतलब दूरी, हम दूरी किसके बीच की निकाल रहे हैं, यानी कि B से D के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर BD, क्या हो जाएगा BD। फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। x2 का मान देखो क्या है, x2 का मान देखा -3, मैंने -3 रखा, माइनस का साइन मैंने साइन लगाया, x1 का मान क्या दिया 1, मैंने 1 लगा दिया, 0। इसका अब देखो यहाँ पे y2 बराबर क्या दिया 0 और y1 बराबर भी 0 दिया, इसका मतलब 0 हो गया। तो यहाँ से अगर हम करें तो BD हमारा क्या आ जाएगा, BD बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखो माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 0 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। और आपको पता है कि माइनस का पावर क्या इवन होता है, तो क्या हो जाता है वो प्लस हो जाता है, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 0, अर्थात BD क्या आ गया 16। अब एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों भुजाएं क्या हैं आपस में बराबर आ रही हैं, और यहाँ पे विकर्ण भी क्या हो रहा है आपस में बराबर, यानी BD की वैल्यू भी रूट 16 आ रहा है और AC की वैल्यू भी रूट 16 आ रहा है। अब हमने सब चीज़ निकाल लिया, चारों भुजाएं निकाल लिया, दोनों विकर्ण निकाल लिया, और देखने पे यहाँ पे क्या आ रहा है कि चारों भुजाएं ऐसी क्या है बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। तो इस पर कौन सा कंडीशन फॉलो होगा, इस पर कंडीशन फॉलो होगा वर्ग का, कि इसकी वर्ग की क्या होती है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है, इसका विकर्ण भी क्या होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, इस चतुर्भुज को हमने सॉल्व किया तो चारों भुजाएं क्या आ रही है बराबर आ रहा है, उसका दोनों विकर्ण भी बराबर हो रहा है। तो इस पे किस चतुर्भुज का कंडीशन फॉलो हो रहा है, रूल फॉलो हो रहा है, इस पे वर्ग का कंडीशन बिल्कुल फॉलो हो रहा है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होता है, ठीक है ना। इसके बाद कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जगह तो नहीं है बट आप इसको उतार लिए होंगे, हम वैसे लिख ले रहे हैं फटाफट। यहाँ पर इसके बाद हम कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूँ, ये तो आप लोगों ने सब कर ही लिया होगा। ये हो गया, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले उसको सॉल्व, यानी कि 6 चीज हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद उसके नीचे क्या लिखेंगे, वर्ग के चारों भुजाएं तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। यानी कि मैंने क्या लिखा कि वर्ग के चारों भुजाएं तथा दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है तथा इसके दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं।
अब देखो दोनों चारों भुजाएं कौन कौन सी, एक ए बी बराबर क्या आ गया बी सी, पी सी के बराबर क्या हो गया सी डी हो गया, उसके बाद क्या हो गया डी ए। इन चारों को भुजाओं की वैल्यू क्या आ गई थी √8, क्या आ गई थी √8। ये तो भुजा हो गई। अब विकर्ण की बात करते हैं, विकर्ण क्या था ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी था, ए विकर्ण ही है तो ए सी बराबर बी डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर √16। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि ये चारों भुजाएं एक वर्ग बनाती है। अतः इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि यह एक वर्ग है। क्या है, यह एक वर्ग है। समझ में आया ना। हमको ये कंडीशन लिखना है, इस पे कंडीशन फॉलो हो रहा है। हमको चारों छह चीज़ों को फाइंड आउट करने के बाद हमको ये लिखना है कि अगर हमको लग रहा है कि हमारे हिसाब से अगर हम लोग को कंडीशन उन्होंने पढ़ा है और हमको पता है कि कंडीशन वर्ग के कंडीशन होते हैं, आयत की कंडीशन नहीं होती, तो अब देखते पहचान में इसकी चार भुजाएं बराबर, इसका मतलब वर्ग की ऐसी भुजा होती हैं, और इसके दोनों विकर्ण, इसका मतलब ये वर्ग ही है। ठीक है ना। तो आप कर लोगे, उसके बाद आप लिख दोगे उस जो चतुर्भुज बनेगा उसका कंडीशन लिख दोगे कि वर्ग के चारों भुजाएं तथा दोनों विकर्ण क्या होती है आपस में बराबर होती है, इसलिए चारों भुजाओं को ऐसे करके इक्वल टू √8 कर दो, क्योंकि √8 आया था चार भुजाओं की वैल्यू, और दोनों का विकर्ण क्या था √16 आया था। √16 आने के बाद इससे सिद्ध क्या होता है कि ये जो चतुर्भुज है क्या है, यह एक वर्ग है। इससे सिद्ध होता है कि यह चतुर्भुज इससे सिद्ध होता है कि यह चतुर्भुज बढ़ा लो आप, यह चतुर्भुज एक वर्ग है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं दूसरे सवाल को, आप लोगों ने लिख लिया होगा। और देखिए, मैं कोई भी सवाल, चाहे वर्ग हो चाहे चतुर्भुज, कोई भी सवाल हो, मैं किसी को अलग अलग तरीके से नहीं बता दूंगा, सबको हम एक ही तरीके से बताऊंगा, सबके लिए रूल एक ही होगा, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है ना। और आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप कोऑर्डिनेट का जो मैंने बेसिक बनाया है पार्ट 1 और पार्ट 2 उसको आप देख लो, जिससे क्या होगा कि आने जो हम सवाल कर रहे हैं इसको आप खुद से कर सको और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। दूसरा सवाल क्या है, हमने 6 का जो पहला सवाल था हमने कर लिया था, और वो चतुर्भुज जो हमने सॉल्व किया तो क्या आया, एक बना वर्ग। अब दूसरा सवाल क्या है, इसमें भी 4 बिंदु दिया हुआ है, उससे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो चतुर्भुज के बारे में जब भी बात करें तो सबसे मैंने पहले क्या बताया, एक चतुर्भुज ड्रॉ करो, उस पर वैल्यू, उस पर सब निर्देशांक क्या कर दो, रख दो, और उसके बाद 6 चीज़ हमेशा सब में फाइंड आउट करना हो। वो चाहे कोई सा चतुर्भुज पूछे, आपको 6 चीज़ें हमेशा फाइंड आउट करना है। 6 चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद तब उसके बाद आप डिसाइड करोगे, या देखने के बाद जब 6 चीज़ें निकल जाएंगी उसके बाद देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पे कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है। जिस कंडीशन का जो उस चतुर्भुज पे जो जिस कंडीशन का फॉलो होगा वो चतुर्भुज वही चतुर्भुज हो जाएगा। चलो देखते हैं इसको क्या है। तो इस पर हम क्या करेंगे, पहले चतुर्भुज का फिगर ड्रॉ कर देंगे। हम लोगों ने कर लिया, इसको मैंने नाम दिया ABCD। ठीक है। और इसका मैंने नाम रखा 3 5, इसका हमने क्या नाम रखा 3,1, ये हो जाएगा 0,3, और ये हो जाएगा -1, -4। 4 बिंदु हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया कि इन चारों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है ना। तो पहले हम क्या लेंगे, AB, तो हमने A लिखा और B लिखा। A को हमने क्या माना, यहाँ पे दिया है -3,5, और ये दिया हुआ है 3,1। इसको हमने क्या माना, x1, y1, इसको मैंने माना x2, y2। अब यहाँ पे दूरी निकालना है, d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √ का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, वैल्यू फटाफट रखते हैं। x2 का मान दिया 3, मैंने 3 रखा, x1 का मान दिया -3, मैंने -3 रख दिया, इसका स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या, उसके बाद y2 का मान क्या दिया है 3, मैंने 3 रखा, माइनस का साइन मैंने माइनस का लगा दिया। y1 का मान क्या दिया 5, मैंने अब क्या रख दिया 5 का स्क्वायर।
3 3 का, यानी कि ये 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो 3 में से यानी 5 में से 3 गया, 2 बचा। साइन माइनस का क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है। 3 3 6 हो गया, 6 का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया, यानी माइनस का पावर क्या है? इवन नंबर, इसका मतलब प्लस हो जाएगा, यानी 4 का 4 हो जाएगा। 36 प्लस 4 बराबर क्या हो गया? रूट का 40। क्या आ गया? रूट का क्या आ गया? 40 आ गया। और हमने क्या लिया? ए से बी के बीच की दूरी निकाला। अब हम निकालते क्या? ए बी हमने निकाल लिया, हमको क्या निकाले? बी से सी के बीच की दूरी। बी की वैल्यू क्या? 3,1 दिया है, इसका आंसर 0,3 दिया है। इसका बिंदु क्या हो जाएगा? x1, y1, x2, y2। यहाँ पर देखो डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिखना भूल गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। आपको मैंने बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, सॉरी पहले वाले सवाल में। दूसरा सवाल क्या है? यानी कि दूसरे सवाल में हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहला सवाल किया था। डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे x2 का मान क्या दिया? 0, मैंने 0 रखा। साइन माइनस का तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। x1 का मान 3 दिया तो मैंने 3 रखा, इसका होल स्क्वायर कर दिया। y2 का मान दिया 3, मैंने 3 रखा। माइनस का साइन, y1 का मान 1 दिया, 1 रख दिया। 0 में से 3 गया, माइनस 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आपको पता है माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस हो जाता है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9। अब 4, ये कितना होगा? रूट का 13। यानी कि बी से सी के बीच की दूरी क्या आ गई? BC का मान क्या आ गया? BC का मान क्या आ गया? √13। अब हम बात करते हैं CD की मान। CD का मान इसका C का निशान क्या है? 0,3। और D का क्या दिया है? -1,4। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं x1, y1 और x2, y2। D का फार्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर दूरी किस किस के बीच की निकाल रहा हो? तो C से D के बीच, अर्थात D के अब क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं। x2 का मान दिया -1, मैंने रखा -1। माइनस का साइन लगाया, y 0। y2 का मान -1 दिया, मैंने -1 लगाया। और y1 का मान क्या दिया? -3 दिया, तो मैंने -3 लगा दिया। 1 ये -1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी -4 का स्क्वायर। 1 और ये हो जाएगा 16। रूट का क्या हो जाएगा? 17। अब हम देखते हैं डी के बीच बात करते हैं। डी का बिंदु क्या दिया? -1, -4। और दिया ए के मान क्या दिया? बिंदु दिया हुआ है -3,5। अब डिस्टेंस, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको लिखेंगे हम x1, y1, इसको x2, y2। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका तो वैल्यू फटाफट। अब दूरी किस किस के बीच की निकालना है? डी से ए के बीच की, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। x2 का मान क्या है? -3, मैंने -3 रखा। माइनस है, माइनस लगाया। y1 का मान क्या है? -1 प्लस y2 का देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 माइनस y1 का मान क्या दिया? -4।
माइनस माइनस प्लस यानी कि -3 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ -3 + 1 यानी माइनस हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4 5 9 9 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसका 81 हो जाएगा, बराबर हो गया 85। हमने चारों भुजा की दूरी मैंने फटाफट ज्ञात कर लिया, इससे बी के बीच की दूरी बी से सी से डी और डी के, हमने तो चारों भुजाएं ज्ञात कर ली। अब बात किसकी आती है, अब बात आ रही है किसकी, विकर्ण की। तो हम एक विकर्ण 2 की ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे ए से डी, ठीक है। हम विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण हम ए से सी की पहले निकालेंगे, ए से सी। ए का मान क्या दिया -3, -3, सी का दिया है क्या 0,3, इसको लिखा मैंने x1, y1, x2, y2 हो गया। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर माइन का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू में रखेंगे, पुट करते हैं वैल्यू। डिस्टेंस दूरी किस किस के बीच की निकाल रहे हैं, ए से सी के बीच, इसलिए अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। यहाँ पर देखो x2 का मान क्या है 0, मैंने 0 रखा, साइन माइनस का मैंने माइनस का साइन लगा दिया, बस y1 का x1 का मान क्या दिया है 3, तो -3 रख दिया यहाँ पर का स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या दिया 3, मैंने 3 रखा, साइन माइनस का मैंने माइनस का साइन लगा दिया, y1 का मान क्या दिया 5, मैंने 5 रख दिया यहाँ पर का स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस यानी 3 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 3 में से 5 में से 3 का 2 बचेगा, साइन किसका लगेगा जो वैल्यू बड़ा होगा, तो 5 बड़ा है, इसका साइन क्या है माइनस, इसलिए माइनस लग गया यहाँ पर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा √13, AC का मान क्या आ गया √13 आ गया। अब हम निकालते हैं क्या, ये तो हो गया हमारा विकर्ण, क्या विकर्ण। अब विकर्ण क्या आता है B से D, B से D के बीच के निकालते हैं दूरी। B का निशान क्या दिया हुआ है -3,1 दिया है, 3,1 हो गया, और D का मान दिया हुआ है निशान -1, -4। इसको हमने क्या माना x1, y1, इसको मैंने क्या माना x2, y2, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूरी का सूत्र क्या होता है, D बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस किसके किसके बीच के निकाल रहे हैं, B से D के भी, अर्थात ये BD हो जाएगा। x2 का मान क्या दिया है -1, मैंने -1 लिखा, और x1 का मान क्या है 3, मैंने -3 लिख दिया। y2 का मान क्या दिया -4, मैंने -4 लिख दिया, साइन माइनस का है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पर। y1 का मान क्या दिया 1, मैंने 1 लिख दिया का स्क्वायर। -3 - 1 यानी माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लग जाता है, यानी -4 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस यानी -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। और आपको बता भी चुका हूँ अगर माइनस का पावर इवन नंबर हो तो क्या उसको क्या कैसे लिखते हैं, उसका साइन क्या होता है प्लस के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर √11 यानी क्या हो गया, हमने चारों भुजाओं का मान निकाला। तो क्या देख रहे हैं कि इनका क्या है कि इनकी चारों भुजाएं भी अलग अलग हैं और इनका दोनों विकर्ण भी अलग अलग है। क्या ऐसा कोई चतुर्भुज है जिनकी चारों भुजाएं अलग अलग होती है, उनका विकर्ण भी इक्वल नहीं होता है? तो ऐसा कोई चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज बनेगा ही नहीं। कैसे पता, इनकी चारों भुजाएं क्या आपस में बराबर है ही नहीं, अलग अलग हैं, इनके दोनों विकर्ण भी अलग अलग हैं, इसीलिए चतुर्भुज नहीं बनेगा। अगर चतुर्भुज बनता तो कोई ना कोई भुजा आपस में बराबर होती, या भुजा नहीं बराबर होती तो उसका विकर्ण बराबर होता, यानी विकर्ण कुछ ना कुछ उसमें इक्वल होता। बट इसमें क्या है, इसमें कुछ भी बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज नहीं बन रहा है। तो हम लिख ले रहे हैं, कैसे लिखेंगे इसके बाद कैसे हल करेंगे।
यहाँ तक तो सभी में हम सभी चतुर्भुज में सवाल करेंगे। अब मैंने क्या बताया कि हमको 6 चीज़ सभी में फाइंड आउट करना, हमने सभी चीज़ फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद देखते हैं कंडीशन, इस पर कंडीशन किसकी फॉलो होती है, जिसकी कंडीशन फॉलो होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मैंने क्या हो गया यहाँ पर, इसके बाद हम लिखेंगे AB नॉट इक्वल BC नॉट इक्वल CD नॉट इक्वल DA। पर वैल्यू देते हैं। AB का मान क्या आया √40 नॉट इक्वल टू √13 नॉट इक्वल टू यानी कि चारों भुजा के आपस में बराबर नहीं है। अब इसका विकर्ण देख लेते हैं। विकर्ण की बात रही, ये तो हमारा क्या भुजा हो गया विकर्ण। AC बराबर क्या होना चाहिए BD, बट क्या ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका है वैल्यू 13 नॉट इक्वल टू 40। क्या वैल्यू ऐसे निकाला था हमने, $41। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर चारों भुजाएं भी क्या आपस में बराबर नहीं है, इसका विकर्ण भी बराबर नहीं है। इस अतः नीचे क्या लिखेंगे, अतः यह एक चतुर्भुज नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है चतुर्भुज बना ही नहीं रहता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमको 6 चीज फाइंड आउट करें, उसके बाद हमको ये लिखना है, उसके बाद नीचे क्या लिख देना है कि ये चतुर्भुज नहीं बनता है। ठीक है ना। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या है। हम लोगों ने 2 सवाल कर लिया 6 का, एक फर्स्ट एक सेकंड। फर्स्ट में क्या हुआ, चतुर्भुज वर्ग बन रहा था, बट जो सेकंड वाला सवाल था उसमें चतुर्भुज नहीं बन रहा था। अब हम देखते हैं 6 नंबर का लास्ट सवाल। ठीक है ना, तो एक 4 बिंदु दिया है, पूछ रहा है कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो हमें सबसे पहले क्या होता है कि एक चतुर्भुज ड्रॉ करो। तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने इसका नाम लिखा ए बी सी डी। इसका मैंने लिखा 4,5, इसको मैंने क्या बोला 6, इसको मैंने क्या बोला 4,3, इसको क्या बोल दिया 1,2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी से सी से डी से ए के बीच 4 दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद क्या निकालना हमको, दोनों विकर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो पहले हम ए बी लाइन ड्रॉ कर लें। ए की वैल्यू क्या है 4,5, बी की वैल्यू क्या है 7,6। इसको हमने क्या माना x1, y1, इसको y2। डी बराबर क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी ए से बी के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे। उसके बाद x2 का मान क्या है 7, मैंने 7 रखा है, माइनस साइन लगाया। x1 का मान क्या है 4, मैंने 4 रखा, स्क्वायर कर दिया।
y2 का मान 6 दिया, मैंने 6 रखा, माइनस लगाया, y1 का मान क्या था 5, मैंने 5 रखा स्क्वायर। 7 में से 4 क्या बचा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 9, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, इसका हो जाएगा रूट का 10। हमारा क्या निकल गया, ए बी का मान क्या आ गया, रूट 10। हम क्या निकालेंगे, बी सी का निशान क्या होगा 7,6, सी का हो जाएगा 4,3, इसका हो जाएगा x1, y1, x2, y2। दूरी का फार्मूला क्या होता है, d बराबर अंडर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 का मान क्या 4 दिया, मैंने 4 रखा, माइनस x1 का मान 7 रखा, मैंने 7 रख दिया स्क्वायर, प्लस y2 का मान 3 है, मैंने 3 रखा, माइनस लगाया, y1 का मान 6 है, मैंने 6 रखा। 7 में से 4 गया 3, साइन माइनस का लगेगा, प्लस माइनस का 3, यहाँ भी स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया है, अगर माइनस का पावर जो इवन होगा तो साइन प्लस का हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा रूट का 18, ये हो गया हमारा रूट का 18 हो गया BC। अब हम क्या निकालते हैं, CD, C से D तक। C को हमने क्या माना, C का बिंदु क्या दिया हुआ है 4,3, D क्या दिया हुआ है 1,2, बिंदु क्या हो जाएगा x1, y1 और x2, y2, ठीक है। D का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर D हो जाएगा। और यहाँ पर देखो हम किसकी दूरी निकाल रहे हैं, निकाले थे B से C की, अर्थात ये D बराबर यहाँ क्या हो जाएगा VC, VC का इतना हो गया, D का मान ये हो गया, तो D की वैल्यू रखें यहाँ पे फटाफट, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं पहले। D बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। D दूरी किसके निकला, C से, D की, अर्थात ये क्या हो जाएगा CD हो जाएगा अंडर रूट x2 का मान 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया स्क्वायर। 4 में से 1 गया, बचा 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया माइनस 1, यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना हो गया, रूट का 10। CD क्या आ गया, रूट का 10 आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, DA निकालते हैं। DA निकालने के लिए हमको DA बनाना पड़ेगा, DA का हमने बना लिया। D क्या है 1,2 और A क्या है 4,5, A क्या है 4,5। इसको हमने क्या माना x1, y1, इसको हमने क्या माना x2, y2। D बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी किसके निकाल रहे हैं, D से C, D से A के, अर्थात ये क्या हो जाएगा DA हो जाएगा। DA बराबर हो जाएगा अंडर रूट का, अब फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 का मान क्या दिया 4, मैंने 4 रखा, माइनस x1 का मान दिया 1, 1 का स्क्वायर हो गया। y2 का मान 5 दिया, मैंने 5 रखा, माइनस y1 का मान दिया 2, मैंने 2 रखा। 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर, अर्थात 9 9 18 हो गया। अब हमारा DA भी क्या आ गया 18, DA भी 18 आ गया, CD भी, यानी कि दो भुजा क्या समांतर आ रही है। चलो देखते हैं, बराबर आ रही। अब हम बात करते हैं विकर्ण के बारे में। तो विकर्ण पहला बार क्या AC, तो हम AC का निकालेंगे, A से C तक। A का है 4,5 निर्देशांक, C का दिया हुआ है 4,3। D इसको हम क्या मानेंगे x1, y1, इसको क्या मानेंगे x2, y2। D का फार्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट का x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूरी निकाल रहे हैं ए से सी के बीच में, अर्थात डी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी, हो गया। x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान 4, y2 का मान दिया 3 माइनस y1 का मान दिया है 5, 0 हो गया प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट का 4 2, यानी ए सी की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, ए सी का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं क्या, दूसरा विकर्ण क्या है हमारा बी डी, वी से डी के बीच की दूरी निकालते हैं। वी डी का है क्या दिया बिंदु 7,6, डी का बिंदु क्या दिया हुआ है 1,2, मैंने 1,2 लिया। इसको मैंने क्या माना x1, y1, इसको मैंने क्या माना x2, y2। अब दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया। देखो सब पे क्या हो रहा है, सब पे सेम फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, सब पे सब कुछ सेम हो रहा है, सब कुछ सेम हो रहा है, बस केवल वैल्यू अलग अलग आ रही है। चलो वैल्यू अलग रखते हैं यहाँ पे, डी के जब हम क्या रखते हैं बी डी, और x2 का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1, मैंने 1 रखा, माइनस माइनस 7 दिया है, 7 की वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 का मान दिया 2 माइनस y1 का 6 दिया है, 6 7 में से 6 गया माइनस का, 7 में से 1 गया माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर, 2 में 6 गया 4 बच जाएगा, साइन बड़ा जो बड़ा होगा उसका साइन लग जाता है, 36 का 36 प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा हासिल 1 2 1 3 1 4 52। यानी कि हमने क्या देखा, हमने जब इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं निकाला तो दो भुजाएं बराबर आ रही हैं, ए बी और सी डी बराबर आ रही हैं, बी सी और डी ए बराबर आ रही हैं, और उनका विकर्ण क्या हो अलग आ रहा है। तो हमने दो चीज़ पढ़ा है कि वह चतुर्भुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा उनका दोनों विकर्ण होता है, अगर हो जाए तो क्या हो जाता है वो आयत हो जाता है। और हमने क्या पढ़ा है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और बराबर होती है तथा उनका जो दोनों विकर्ण होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसा चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब ये जो आया है इसको देख के कंडीशन क्या है, इस पर कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, समांतर चतुर्भुज का कंडीशन फॉलो हो रहा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर में बराबर होती है, तो यहाँ पे दो भुजाएं आमने सामने बराबर हैं और उनका दोनों का विकर्ण अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा समांतर चतुर्भुज। चलो लिखते हैं इसके बाद कैसे करेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, यही कर देते इतने में हो जाएगा। चलो क्या क्या आया, ए बी बराबर क्या आ गया, ए बी बराबर, पहले लिखते हैं एक चीज, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं बराबर होती है तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। नहीं होता है। ये रहा समांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समांतर एवं बराबर होती है, बट उसका जो विकर्ण होता है आपस में बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आमने सामने की भुजा यानी ए बी बराबर सी डी होना चाहिए, ए बी बराबर सी डी डी सी। तो ए बी बराबर डी सी क्या आया था हमारा, आ गया था रूट का 10 आ गया था, और
और जब BC बराबर AD यानी अर्थात AD बराबर BC, ये कितना आ गया था, AD बराबर BC, ये कितना आया था, ये आ गया हमारा √18। तो यानी दोनों भुजा देख रहे हो आमने सामने भुजा क्या होगी, समांतर हो गई और इसका बराबर हो गई, और हमारा जो इसका विकर्ण है नॉट इक्वल टू BD, यानी कि इसके जो विकर्ण होता है आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसका मान 2 आया है और ये नॉट इक्वल टू किसके इक्वल है, 52 के। अतः इसके नीचे क्या लिखेंगे, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार 6 के तीनों सवाल हो गए। बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं हमने नहीं किया। हमने क्या किया, चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा था तो हमने चतुर्भुज बनाया और 6 चीज हमने सभी में फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने देखा कि इसके ऊपर कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, जो कंडीशन फॉलो हो जा रहा है वही चतुर्भुज हमारा हो जा रहा है। इसमें क्या है कि दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर है लेकिन इसका विकर्ण नहीं है। ये कैसा कंडीशन है, ये समांतर चतुर्भुज का कंडीशन है, इसलिए इस पे किसका चतुर्भुज, अतः कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पर 6.16 का सारे सवाल लग गए। अतः आपको वीडियो, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो से मुझे कुछ सीख मिला या फिर मुझे वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, जिससे आपके सपोर्ट के थ्रू मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आप मेरे भगवान के जैसे, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरा मानना है। ओके बाय।